नमस्कार। जीपीसी दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर्स। आज हम CS 308 के BTR के क्वेश्चन पेपर 2019 के सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर विद सुटेबल एग्जाम्पल। मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर को सुटेबल एग्जाम्पल के सहायता से समझाइए। हम ये जानते हैं कि जो सीजर साइफर टेक्निक है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको बहुत आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। उसमें प्रत्येक अल्फ़ाबेट को उसके ऊपर या नीचे आने वाले एक फ़िक्स नंबर से रिप्लेस किया जाता है। तो यदि कोई भी हैकर उसको थोड़ा ट्राई करे तो उसके बारे में वो आसानी से पता लगा सकता है। लेकिन मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर के अंदर हम एक दूसरी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको रैंडम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इफ़ वी डिसाइड टू यूज़ रैंडम सब्स्टिट्यूशन, दिस मीन्स दैट इट इज़ इन ए गिवन प्लेन टेक्स्ट मैसेज ईच ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर अल्फ़ाबेट B to Z। मतलब कोई भी ए अल्फ़ाबेट है वो एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करने की जगह उसे B से लेकर Z तक किसी भी रैंडम अल्फ़ाबेट से हम रिप्लेस करेंगे। इसी प्रकार जो प्रत्येक B आएगा उसको हम A या C से लेकर Z तक किसी भी अल्फ़ाबेट से रैंडम से रिप्लेस करेंगे। तो इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि इसके अंदर किस टेक्निक से इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो द क्रिस्टल डिफरेंस बिटवीन देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द रिप्लेसमेंट ऑफ B एंड रिप्लेसमेंट ऑफ A। मतलब इसमें A और B को किस प्रकार रिप्लेसमेंट किया गया है उसके बीच में कोई संबंध नहीं होगा। That is, if we decided to replace each A with D, we need not necessarily replace B with E। मतलब A को हमने यदि B C दो अक्षर बाद के लेटर से रिप्लेस किया है तो ये आवश्यक नहीं है कि हम B को भी उसके दो अक्षर बाद C D E से रिप्लेस करें, जैसा कि पूर्व वाली टेक्निक में होता था। तो इसलिए इसका जज करना या इसको गैस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक अक्षर एक अलग रैंडम नंबर से रिप्लेस किया जाएगा जिनके रिप्लेसमेंट में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये मोनो अल्फ़ाबेटिक रिप्लेसमेंट टेक्निक होगी। वी कैन रिप्लेस ईच बी विद एनी सम कैरेक्टर। नेक्स्ट, टू पुट इट मैथमेटिकली वी कैन नाउ हैव मैनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। मतलब इसे यदि हम गणितीय रूप में देखें तो इसके कितने परम्यूटेशंस या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। टोटल हम जानते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 इस तरह से करते हुए इन सभी नंबरों को गुणा करने पर 4 इंटू 10 की घात 26 4 इंटू 10 टू द पावर 26 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिनको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर के अंदर हम प्रत्येक अल्फ़ाबेट को उस अल्फ़ाबेट के अतिरिक्त अन्य अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करते हैं और वो रैंडम होता है, और किन्हीं दो अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करते समय आपस में उनमें कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये काफ़ी सेफ टेक्निक है। मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर पोज ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फॉर ए क्रिप्टो एनालिस्ट बिकॉज इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक थैंक्स टू द हायर नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस इतने सारे बन सकते हैं कि जिनको क्रैक नहीं किया जाता। तो मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर के अंदर प्रत्येक अल्फ़ाबेट को अन्य अल्फ़ाबेट के रैंडमली चेंज किया जाता है, जबकि इससे पूर्व की टेक्निक के अंदर हमने देखा था कि एक सेट नंबर या फिक्स नंबर के बाद को रिप्लेस किया जाता है तो वो इजीली एक्सेस किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वर्णम साइफर और वन टाइम पैड। वर्णम साइफर को एक समझाइए या वन टाइम पैड क्या होता है। द वर्णम साइफर whose specific subset is called one-time pad is implemented using a random set of non-repeating characters as the input cipher text। वर्णम साइफर में एक टाइम पैड मतलब उसको एक ही बार यूज़ किया जाता है, इसलिए वन टाइम पैड कहलाता है। और इसके अंदर रैंडम सेट का एक रैंडम सेट होता है जिसमें नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होता, और उन कैरेक्टर्स को यूज़ करके एक रैंडम सेट क्रिएट किया जाता है जिसके द्वारा हम साइफर टेक्स्ट बनाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज दैट वंस an input cipher text for transposition is used, it is never used again for any other message।
मतलब एक बार जो साइफर टेक्स्ट के लिए हमने वन टाइम पैड यूज़ कर लिया वो दोबारा काम में नहीं लिया जाता। तो द लेंथ ऑफ इनपुट साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मैसेज। तो इसके लिए हमें जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है उसी के साइज़ का हम साइफर टेक्स्ट यूज़ करते हैं और इन दोनों को यूज़ करते हैं। अब इसका तरीका क्या है या एल्गोरिथम क्या होगा, हमें इसमें treat each plain text alphabet as a number in an increasing sequence। जैसे इसमें प्रत्येक अल्फ़ाबेट जो प्लेन नंबर का है उसको हम किसी भी नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम के अंदर यूज़ करेंगे। जैसे ए को 0 मानेंगे, बी को 1 मानेंगे, सी को 2 मानेंगे, डी को 3 मानेंगे। इस तरह से करते हुए ए से लेकर जेड तक 0 से लेकर 25 तक हम उनको नंबर दे देंगे। यही चीज़ हम जो इनपुट साइफर टेक्स्ट होगा उसके साथ भी करेंगे। तो उसके प्रत्येक कैरेक्टर को हम एक नंबर दे देंगे। नंबर इसी प्रकार से होंगे ए से लेके जेड तक, मतलब 0 से लेकर 25 तक। उसके बाद में ऐड ईच नंबर करस्पॉन्डिंग टू द प्लेन टेक्स्ट अल्फ़ाबेट, मतलब प्लेन टेक्स्ट मैसेज और साइफर टेक्स्ट मैसेज के जो करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट्स होंगे उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने के बाद हमें इन दोनों का सम प्राप्त होगा। इफ़ द सम इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ ग्रेटर देन 26, सब्ट्रैक्ट 26 फ्रॉम इट। जो सम हमें प्राप्त होगा यदि वो 26 से बड़ा है तो उसमें से हम 26 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके पश्चात जो हमें प्राप्त होगा नंबर उसको वापस हम करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर देंगे। जिस नंबर का जो है वो अल्फ़ाबेट उसमें लिख देंगे। इस प्रकार हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा जो एक साइफर टेक्स्ट होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका कि वर्णम साइफर वन टाइम पैड में कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास में एक स्ट्रिंग है हाउ आर यू, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट हो गया हाउ आर यू, उसका नंबर हमने डाल दिए, एच के लिए 7, ओ के लिए 14, डब्ल्यू के लिए 22, ए 0 हो गया, आर 17 हो गया। इस प्रकार से हमने सारे अल्फ़ाबेट को नंबर ले लिया, प्लेन टेक्स्ट का सारे नंबर हमने लिख लिए। इसी तरह फिर एक में हमने एक वन टाइम पैड यूज़ किया जो है NCBTZQARX। ये कोई एक वन टाइम पैड है जो हमने इसके साथ में यूज़ किया है। इसको हम एक ही बार यूज़ करेंगे। अब n के करस्पॉन्डिंग, n का मतलब 13, C का मतलब 2, B का मतलब 1, T का मतलब 19, Z का मतलब 25, Q का मतलब 16, A 0, R 17 और X 23। इस प्रकार से हमने सारे नंबर्स जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग नंबर्स हमने लिख लिए। अब थर्ड स्टेप में हमने इन दोनों का टोटल कर दिया तो हमारे पास प्राप्त हो गए 20, 16, 23, 19, 42, 20, 24, 31 और 43। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यदि यह नंबर बड़ा है, मतलब 25 से बड़ा है, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, जो हमने स्टेप देखी थी कि 26 से बड़ा होने पर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर को। तो ये हो गया 20, ठीक है, 16, 23, 19। अब 42 बड़ा है तो 42 में से हमने इसको 26 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास प्राप्त हो गया 16, फिर 20, फिर 24, फिर 5 और फिर 43 भी बड़ा है 26 से, तो उसमें से हमने 26 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास प्राप्त हो गया 17। अब इन नंबर को वापस हमने उनके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दिया। तो 20 की जगह U आ गया, 16 की जगह Q आ गया, 23 की जगह X आ गया, 19 की जगह T आ गया। इस तरह से हमने सारे जो नंबर्स हैं उनको करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें प्राप्त हो गए U, Q, X, T, Q, U, Y, F, R। ये हमारा साइफर टेक्स्ट बन गया। अब इसको कोई भी जज नहीं कर सकता कि इसका अर्थ क्या है। तो हाउ आर यू जो मैसेज था वो कन्वर्ट होने के बाद में ये बन गया U, Q, X, T, Q, U, Y, F, R। दिस टेक्निक इज़ हाईली सिक्योर एंड सुटेबल फॉर स्मॉल प्लेन टेक्स्ट। लेकिन ये जो टेक्निक है ये छोटे प्लेन टेक्स्ट मैसेज के लिए सूटेबल है और बहुत बड़े बड़े मैसेज के लिए इसको करना जाना संभव नहीं है। तो ये हमने वन टाइम पैड के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।